नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। तमाम मुस्लिम नेता उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे। जेडीयू के नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान है, वो मुस्लिमों की नाराजगी की बात भी मान रहे हैं। बिहार में चुनावी साल में घमासान मच गया। मेरे साथ भरत जी मौजूद है, भरत जी से समझेंगे। भरत जी, बिहार में क्या चल रहा है दर्शकों को बताइए, क्योंकि बड़ी उठापटक की खबरें आ रही हैं। देखिए चंद्रकांत जी, बिहार में नीतीश कुमार भी भाग रहे हैं जनता से मुंह छुपाकर, उनके विधायक भी भाग रहे हैं जनता से मुंह छुपाकर, उनके प्रवक्ता और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुखिया भी मुंह छुपा करके भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहें तो कहें क्या जवाब दें कि हमने मुसलमानों की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वक्फ बिल पास करवा दिया। इससे आगे कुछ है तो बताएं, इससे आगे बताने को कुछ नहीं है। एक ही सवाल पर नीतीश कुमार के बाकी नेताओं की और नीतीश कुमार की भी बोलती बंद हो जाती है कि आपने मुसलमानों के साथ ये क्या कर दिया, ये तो नहीं सोचा था कि आप ये करेंगे। नीतीश कुमार की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान को सुनिए और देखिए कि चिराग पासवान किस तरीके से माफिया मांगते घूम रहे हैं। ये माफी नहीं है, लेकिन माफी से कम भी नहीं है। सुनिए। नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। आपकी नाराजगी में बहुत लंबी बाइट है, बड़ा लंबा इन्होंने सफाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर है। मालूम है नाराज है, मालूम है मुसलमान अब वोट देने का नहीं, मालूम है कि बिहार में पैरों के नीचे से जमीन अमित शाह ने खींच ली है, भाजपा ने खींच ली है। बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। ये उतरा हुआ चेहरा चिराग पासवान का बिल्कुल साफ बता रहा है कि चिराग पासवान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। चलिए छोड़िए चिराग पासवान को, चिराग पासवान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार भाग रहे हैं, उनके विधायक भाग रहे हैं, उनके अपने प्रवक्ता छोड़ कर पीसियां भाग रहे हैं, जवाब देते नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार को देखिए, हर विषय पर ज्ञान देने वाले नीतीश कुमार जब बाबू जगजीवन राम की कार्यक्रम में थे और वहां से निकल रहे थे तो पत्रकारों ने, जानते हैं दोस्तों, बिहार में पत्रकारों ने कहा कि आ रहे हैं, आज कुछ बताएंगे, साउंड बंद करो, सब बंद करो, सन्नाटा करो, नीतीश जी आ रहे हैं, आज वक्त पे बताएंगे मुसलमानों के साथ क्या किया इन्होंने, बताएंगे। लेकिन क्या करके गए आप जरा देखिए। पास पत्रकार इतना उत्सुक थे, लोग इतना उत्सुक थे कि आ रहे हैं, बताएंगे, आवाज बंद करो, सन्नाटा करो। नीतीश कुमार पतली गली पकड़ लिए, 9-2-11 हो गए, बोल नहीं पाए। किस मुंह से बोलेंगे ये नीतीश कुमार को समझ में नहीं। खैर, नीतीश कुमार को छोड़िए, नीतीश कुमार के एक विधायक हैं, उनको देखिए, गोपाल मंडल। देखिए, इनसे मैं शुरू में बता देता हूँ। इनसे जब पूछा पत्रकारों ने कि वक्फ बिल पे आपने सहयोग दिया, पास करा दिया, मुसलमानों ने आपको वोट दिया, क्यों किया आपने ऐसा जी? तो क्या कहते हैं तुम हमारे दामाद हो जी, जो तुमको बताएंगे कि हमने ऐसा किया। पत्रकारों को बोल रहे हैं कि तुम हमारे दामाद हो, जो तुमको हम बताएंगे। फिर पत्रकारों ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी, लानत मलानत कर दी, इनको भागना पड़ा और भागकर इनको एक कमरे के भीतर छुपाना पड़ा। ये कमरे में घुस गए, आप देखिए, आपके सामने है, उल्टा चश्मा दमाद है और ये है, क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा, बोलने का तरीका है। बोलने के दमाद हो और ये हो, बोलने के दमाद हो, बोलने का तरीका है।
तरीका से बात करिए, फिर वही बात, फिर वही बात। चलिए आप अंदर बैठिए। बोलने का तरीका है, वो जिला का पत्रकार मत समझना। अब इनको देखिए कमरे में अंदर छिपाया जाएगा, इनको आगे अंदर कमरे में बंद कर दिया जाएगा ताकि मामला कुछ शांत हो, क्योंकि जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि वक्फ बिल के ऊपर क्या हुआ, क्यों हमने ये निर्णय लिया, ऐसा क्या किया। ये सब जब हो रहा था लोग दनादन इस्तीफा दे रहे थे। देखिए नदीम अख्तर ने इस्तीफा दे दिया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और शाहनवाज मलिक ने, मैं लिख के लाया हूँ इतने सारे नाम हैं जो मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ, याद भी नहीं किन किन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तरबेज सिद्दीकी हैं प्रदेश महासचिव हैं अल्पसंख्यक के इस्तीफा, कामिर अंसारी इस्तीफा, एम राजू नैयर प्रदेश सचिव इस्तीफा, दिलशाद नईम इस्तीफा, फिरोज खान इस्तीफा। ये सब धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। आरएलडी से, अजसू से, आरएलजेपी से, सुभाषपा से बड़ इस्तीफे हो रहे हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो नीतीश कुमार के किसी ने कान में बात बताई कि सर मामला बड़ा उल्टा पड़ गया, गजब हो गया है, आपने जो है वक्फ बिल पर साथ दे दिया और वॉकआउट ही कर जाते कम से कम, तो यही हो जाता कि साथ नहीं दिया, मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहे, या फिर एक दो सांसदों से यही कह देते कि बीमार हो जाओ। लेकिन आपने तो सब मार धाएं जितने 12-13 आपके सांसद थे सबको मार वहाँ ढकेल दिया और वक्फ बिल पास करवा दिया। कोई मुँह छुपाने भर की जगह आपने नहीं छोड़ी, संदेश देने भर की भी जगह आपने नहीं छोड़ी। लल्लन सिंह ऊपर से ज्ञान पेल रहे थे अलग से, वो अलग बात हो गई। तो सर आपने तो एकदम जो है नाकी कटवा दी। एक काम करिए सर कि अब जो जितने मुसलमान चले गए पार्टी छोड़कर वो बात तो ठीक है, लेकिन जो बचे हैं उनसे जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए, ये कहलवाइए कि वक्फ बिल बहुत बढ़िया है, नीतीश कुमार की जय, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ा दिया, गरीब मुसलमानों की चांदी हो जाए, गरीब मुसलमान चांद पे चला जाएगा, कुछ बतवाइए। मार सब नाक कटी जा रही चारों तरफ, बाहर निकल रहे हैं तो मुसलमान ऐसे देख रहे हैं हमको जैसे जो है हम लोग पता नहीं तीसरी दुनिया से आए हों, जिधर जा रहे हैं उधर हमको लग रहा कि सब घूरे ले रहे हैं हमको। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा है, काम करो कि ये जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वाला पूरा अपना बना है इंतजाम, इन सबको एक जगह बुलवाओ, सारे मुस्लिम नेताओं को जो बचे हैं उनसे कहलवाओ कि हाँ सब बम है, बढ़िया है, नीतीश कुमार जी की जय हो, मुसलमानों के एकलौते नेता नीतीश कुमार ही हैं। तो ये हुआ, देखिए शुरू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं, बस धन्यवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, थैंक यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे जाने लगे तो ये लोग उठकर भाग गए, जाने लगे। आप देखिए सवाल पे सवाल हो रहे हैं, दूसरी तरफ से इन्होंने कहा कि बड़ा बढ़िया नीतीश कुमार जी ने काम किया है, ये है, ये वीडियो चल रहा है, आवाज़ भी म्यूट हो गई, कर दी गई, और उसके बाद सब चले जाने लगे। पत्रकारों को समझ ही नहीं आया, इतनी जल्दी भाड़ से पीसी खत्म हो गई। और वो भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये जिला अध्यक्ष हैं, ये भाई साहब, इनका नाम भी अगर, हाँ, अशरफ अंसारी हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अशरफ अंसारी। इनको जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी थी कि तुम जरा मुसलमानों को समझाओ भाई। अब जब इतने सब, अभी ये पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं चंद्रकांत जी, सिर्फ पत्रकारों के सवालों के जवाब। जब ये रैलियों में उतरेंगे, जब ये आगे जाएंगे, रोड शो करेंगे, पद यात्राएं करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तब तो ये डर है कि बिहार के भीतर कहीं नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं, नीतीश कुमार के ऊपर कहीं अंडे ना चलने लग जाएं, लोग टमाटर ना मारने लग जाएं फेंक के। ये स्थिति आ गई है। और ये स्थिति सिर्फ एक दांव से अमित शाह ने वो कर दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नहीं कर पाए। अमित शाह ने सिर्फ एक दांव से एनडीए के जितने सहयोगी थे जो हर राज्य में उड़ रहे थे कि हम इस राज्य में हम बाहुबली हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सबका सुपड़ा साफ कर दिया, सबको जमीन पर लाकर पटक दिया, सबकी राजनीति आधी से ज़्यादा खत्म कर दी। चिराग पासवान आज की तारीख में अविश्वसनीय नेता घोषित हो चुके हैं। अविश्वास है लोगों का उनके ऊपर, क्योंकि वो भी बिहार में 19% मुसलमान हैं, 19% में से 9-10% का वोट बैंक जो है ये लोग लेकर जाते हैं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार के नेता मुंह दिखाने लायक नहीं है आज की तारीख में बिहार के भीतर। भाजपा तो मुंह दिखा ले जाएगी क्योंकि भाजपा वही राजनीति करती है, भाजपा वही कोर हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसको मुसलमान से लेना देना ही नहीं। जब उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे और मंगलसूत्र, गाय, भैंस और बकरी, जो ये सब बातें करते हैं, रंग देखकर पहचान लेते हैं, सब बातें करते हैं, तो उनके लिए तो ये प्लस है कि हमने देखो ये भी कर दिया, पुचूड़ी और टाइट कर दी। लेकिन इन लोगों के लिए इसको कहते हैं कि आधी उम्र में ही रिटायरमेंट दे दी, बहुत सारे नेताओं की आधी उम्र में राजनीति खत्म करवा दी। अब ये जेडीयू के नेता अब ये सोच रहे हैं कि भैया जाएं तो जाएं, क्या करें तो करें क्या। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वो नेता जिनकी विधानसभाओं में
40%, 50% मुस्लिम वोट है, वो जाएं तो जाएं कहाँ? अब वो क्या करेंगे? उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है भाई साहब, सबसे बड़ी सिरदर्दी है। और आज की तारीख में बिहार के भीतर मैं आपको बताऊं 243 में से 47 ऐसी सीटें हैं, 47 ऐसी सीटें जिनको मुसलमान ही हरवाता और जितवाता है। ख़ास तौर पर सीमांचल के कुछ एरिया में, उनके नाम भी आपको बता सकता हूं। सीमांचल के कुछ एरिया हैं सीमांचल में, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये एरिया हैं, 40% से ज़्यादा मुसलमान हैं और 10 से 12 सीटों पर उनका बिल्कुल एक मुफ्त प्रभाव है। और 40% वाले भी ज़िले हैं जहाँ 40% जो है 40% मतदाता जो हैं वो मुस्लिम हैं, वो भी ज़िले यहाँ पर शामिल हैं। 40% से अधिक जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार हैं। और जहाँ 20% हैं वहाँ पर भी तमाम सारे ऐसे ज़िले हैं सीमांचल के। और सीमांचल के अलावा जैसे भागलपुर हो गया, मधुबनी, समस्तीपुर, ये एरिया हैं। इन वोटों में दरभंगा, ये जो एरिया है, इनमें भी और भी तमाम सारे एरिया हैं। तो मैं कुछ ऊपर से हमने निकाले हैं। और 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो है मुसलमानों का प्रभुत्व है। और 12-13 सीटें तो लोकसभा की ऐसी हैं जिनके ऊपर मुसलमानों का एक मुफ्त प्रभुत्व है बिहार के भीतर। तो बिहार की राजनीति कुछ उत्तर प्रदेश जैसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीमांचल वही आपका एरिया है जिसमें AIAM के प्रत्याशी खड़े हो गए थे, तो तेजस्वी यादव की लुटिया डूब गई थी पिछले चुनावों में, आपने देखा होगा। तो अब एक मुश्त मुसलमान किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि अभी तक ये बटा था, नीतीश की तरफ भी, चिराग की तरफ भी, कांग्रेस में भी, तेजस्वी में भी, AIAM में भी। तो अब ये मुसलमान दो जगह से तो हट गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तेजस्वी कांग्रेस, क्योंकि तेजस्वी कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ते हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इतना नहीं है। अब सिर्फ AIMIM और तेजस्वी कांग्रेस के बीच में ही, यानी इंडिया गठबंधन और AIAM के बीच में ही ये बंटवारा रह गया है। तो इस वक्फ बिल ने विपक्ष का, इंडिया का रास्ता आसान किया है। और जबकि NDA के जो दल हैं उनको गर्त में लेकर गया, उनका रास्ता बहुत मुश्किल कर दिया है, जवाब देते नहीं बन रहा है। तो क्या अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व वाले वोटों को आपस में बांटेगी? क्या नीतीश कुमार भी अब टीका लगाकर निकलेंगे और कहेंगे कि हवा जय श्री राम और हर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा, ये सब नारा लगाते हुए नीतीश कुमार भी दिखाई देंगे? अगर नीतीश कुमार अब ये राजनीति करते हुए निकलते हैं तो फिर नीतीश कुमार और भाजपा का वोट आपस में क्लैश करेगा। भाजपा के साथ नीतीश प्लस इसीलिए तो होते हैं ना दर्शकों, आप भी मेरी बात से सहमत हो, ना सहमत हो तो बताइएगा। भाजपा और नीतीश प्लस इसलिए कर जाते हैं आपस में क्योंकि नीतीश कुमार दलित और पिछड़ा वोट जो भाजपा के साथ नहीं जाता है उसको खींच लाते हैं, मुस्लिम वोट खींच लाते हैं, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो अब जब नीतीश कुमार के साथ पढ़ा लिखा कुर्मी वोट जाएगा नहीं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं, जाएगा नहीं मुसलमान वोट क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल में साथ दिया, तो फिर अब नीतीश कुमार कौन से वोट में बंटवारा करेंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब दर्शक कमेंट में दें तो और भी अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में ना चिराग के पास कोई जवाब है, ना नीतीश के पास जवाब है, मुंह छुपाते नेता फिर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हैं, पत्रकारों से उलझ रहे हैं। ये दिखाता है कि झुंझलाहट बढ़ गई है। दरअसल मुस्लिम वोट छिटकता जा रहा है और तेजी के साथ छिटक रहा है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।